मेरा नाम सुमन है। मेरा काम लोगों से भीख मांगना है। मैं दिन भर भीख मांगती थी तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, लेकिन हम फ़कीरों में पैसे की हवस इतनी ज़्यादा होती कि जो कुछ भी मिल जाए कम ही लगता है। मैं दिन भर के थके हारे घर लौटती तो बिस्तर पर लेटते ही सो जाती। पति को देखकर मेरा पारा चढ़ जाता था। मैं अपनी झोपड़ी में आते ही बर्तन उठा उठा कर फेंकने लग जाती और अपने पति से लड़ती कि तू क्यों दिन भर ऐसे पड़ा रहता है, तू भी तो कुछ काम करो। देख किस तरह मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, भीख मांग लाती हूँ, मगर तेरे मुँह तो मुफ्त लगा हुआ है। मेरा पति गुस्से से मुझे घूर कर झोपड़ी से बाहर निकाल जाता और मैं ज़मीन पर बैठकर मांग कर लाया हुआ खाना खाती। हमारा खाना गरीब लोगों से ही अच्छा होता था, उनको तो दाल रोटी ही नसीब होती थी, जबकि भगवान की हम पर इतनी कृपा थी कि हर रोज़ हमारे जीव को नया नया खाना चखने को मिलता था। ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी जब एक बहुत ही अजीब हादसा मेरी ज़िंदगी में हुआ। एक दिन मैं रूटीन के अनुसार मुँह छुपाकर भीख मांग रही थी जब मेरी नज़र बाजार में निकलती हुई एक औरत पर पड़ी। सड़क पर आते आते वह औरत दर्द से तड़पने लगी थी। मैं फ़ौरन भागती हुई उसके पास गई तो वह मुझे हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि दीदी प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी डिलीवरी का समय हो चुका है। मैं फ़ौरन उस औरत को पकड़कर अपनी झोपड़ी में ले आई, जो शहर के बीचों बीच ही थी। मेरी दो झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में मांगकर सामान इकट्ठा करती और शाम होते ही मैं अपने रहने वाली झोपड़ी में चली जाया करती थी। कुछ ही देर के बाद उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया तो मैं लालच में आ गई। मैंने उस औरत को वहीं छोड़ा और उसका बच्चा जल्दी से अपनी चादर में छुपा लिया और वहाँ से भाग आई। मुझे नहीं मालूम था कि वह औरत मुझसे कभी ज़िंदगी में दोबारा मिलेगी भी या नहीं, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था कि मेरी सारी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। अपनी झोपड़ी में आकर मैंने जब चादर हटाकर बच्ची को देखा तो आंखें पथरा गई थी, क्योंकि मेरी गोद में अजीबोगरीब बच्चा पड़ा रो रहा था। मैंने उसे बच्चे को देखा तो मैं डर के मारे चीख निकल पड़ी। मेरा पति जल्दी से भागता हुआ मेरे पास आया, बोला यह क्या है, मगर जब उसने मेरी गोद में पड़े हुए बच्चे को देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। बोला अरे कमबख्त, यह तो क्या उठा कर ले आई है। मैं खुद फटी फटी आंखों से कभी बच्चे को तो कभी अपने पति को देख रही थी। मैंने अपने पति को खामोश रहने का इशारा किया और उस बच्चे को चादर में छुपाकर झोपड़ियों के पीछे की तरफ बने कूड़े में के ढेर की तरफ चली आई और उस अजीबोगरीब बच्चे को फेंक आई। मेरा पति मेरी सारी कार्रवाई देखकर खामोश ही रहा था। फिर मैंने अपने पति को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेज दिया। पति के जाने के बाद मैं झोपड़ी में झाड़ू लगाई और इधर उधर के काम करके अपने दिमाग से उस बच्चे के ख्याल को झटकने की कोशिश करने लगी। शाम में हम दोनों ने मांग कर लाया हुआ खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। आज कुत्ते बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से मैं कांप उठी थी। मेरा ज़मीर मुझे अंदर से कचोट रहा था कि कुछ ही देर में वह कुत्ते उस बच्चे को चीड़ फाड़ डालेंगे। मैं बहुत बेचैन सी लेटी हुई थी जब मेरा पति बोला, सुमन, हम फ़कीर लोग हैं, लोगों की दुआएं देकर पैसे लेते हैं। हम भला कब से इतने जालिम हो गए कि लोगों से उनके बच्चे छीनकर कुत्तों के सामने डाल दें। पति की बात सुनकर मैं कांप उठी थी। मैं जल्दी से चटाई से उठी और बड़ा सा डंडा उठाकर बाहर की तरफ भागी। मेरा पति भी मेरे पीछे ही आया था। उसके हाथ में भी कुत्तों को भगाने के लिए मोटा सा डंडा था। हम जल्दी से झोपड़ी के पीछे भागे थे। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उस बच्चे को उठा लिया था। भगवान की कृपा थी कि वह बच्चा बिल्कुल ठीक था। उसे अब तक खरोच भी नहीं आई थी। मैं उस बच्चे को झोपड़ी में ले आई। मैंने उसे नहलाया धुलाया, मोटे से कपड़े में लपेटकर अपने साथ लेटा लिया। वह भूख की वजह से रोने लगा। वह बच्चा बहुत कमज़ोर था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बड़ी सी गांठ उभरी, यानी कि वह बच्चा पैदाइशी को बड़ा था। उसका बड़ा सा सर था, अंदर तक घुसी हुई आंखें और बड़ा सा नाक। मेरा पति इस बच्चे को देखकर हंस पड़ा, बोला, सुमन, तुझे पूरी दुनिया में यही बच्चा चुराने को मिला था।
मैं खामोश रही। सुबह हुई तो मैं आसपास की झोपड़ियों में ऐलान कर दिया कि मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। हमारे यहाँ बच्चा होना कोई अनोखी बात नहीं समझी जाती थी, क्योंकि हर झोपड़ी में आए दिन कोई ना कोई बच्चा ज़रूर जन्म ले रहा था। एक हफ्ते में मैंने उसे नन्हे से बच्चे की खूब देखभाल की। फिर जब वह ज़रा बेहतरीन हुआ तो मैं उसे अपने साथ ले जाकर भीख मांगने लगी थी। मगर यह देखकर तो मेरी हैरत ही हद ना रही कि लोग उस अजीब बच्चे को मेरी गोद में देखकर मुझे दुगनी भीख दे जाया करते थे। आज का समाज ऐसा ही है कि इस समाज में डर बिकता है। लोग अजीबोगरीब बच्चे को देखकर डर जाया करते थे और अपने बच्चों के ऊपर की आफत बला उतार कर मेरे हाथ में थमा देते थे। 2 दिन में ही मेरी कमाई 4 गुना से भी ज़्यादा हो गई थी। मैंने उस बच्चे का नाम लक्की रख दिया था, क्योंकि वह बच्चा हमारे लिए बहुत ही लक्की था। मेरा पति भी मेरी दुगनी कमाई से बहुत खुश था, मगर मुझे अंदर ही अंदर एक बेचैनी जकड़ने रहती थी। मुझे यही डर रहता था कि कहीं उस बच्चे की असली माँ मुझे देख ना ले। वो मुझसे बच्चा छीन लेगी और मुझे जेल करवा देगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि कुदरत ने उस बच्चे के लिए कुछ और ही सोच रखा है। कुछ ऐसा हुआ कि मैंने पति से कहकर शहर बदल लिया। वह मेरी बात मानने के हक में नहीं था, मगर मेरी जिद के आगे उसने बात मान ली। हमने उस शहर को छोड़ दिया। हमने दूसरी जगह फ़कीरों की झोपड़ी में के पास अपनी झोपड़ी लगा ली। हम लोग सादा से लोग होते हैं, जल्दी ही नए लोगों से घुल मिल जाते हैं। वहाँ की औरतें लक्की को देखकर अजीब सा मुँह बनाती थी और उसे घिन आती थी। उन औरतों में के ऐसे व्यवहार से मेरा दिल दुख जाता था। मैं लक्की का बहुत ध्यान रखती थी, उसे अपने बच्चों की तरह पालती थी, और कोई जब मेरे बच्चे को इस तरह घिनौनी नज़रों से देखता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। लक्की अब मेरे लिए सब कुछ था। केवल एक ऐसी औरत थी जो मेरे लक्की के बारे में कोई गंदी बात नहीं करती थी। उसका नाम सुनीता था। सुनीता अपनी माँ के साथ अपनी झोपड़ी में रहती थी। सुनीता मेरे पास आकर बैठ जाती है और लक्की को देखती रहती है। वह लक्की के बारे में मुझसे ढेरों सवाल पूछती तो मैं चौंक उठती थी। मुझे सुनीता पर शक हो गया था। वह लक्की को बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देखती थी। शायद मेरी दुगनी आमदनी देखकर उसकी लार टपकने लगी थी। मैंने पति से अपने डर का इजहार किया तो वह बड़ी देर तक हंसता रहा। वह बोला, तू तो लक्की को ऐसे छुपा रखती है जैसे कि कोई यह सोने की खान हो। मैंने कहा, बात सोने की खान की नहीं है। लक्की मेरा बच्चा है। मैंने माँ बनकर उसको पाला है और मैं अपने बच्चे से अब दूर नहीं रह सकती। यह मेरे जीने का सहारा है। मैं अब सुनीता से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। मैंने उसको एक दिन बताया कि सुनीता, मेरा लक्की मुझे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। यह तो मेरे अलावा किसी के साथ रह भी नहीं सकता, किसी के हाथ का कुछ खाता भी नहीं है। भगवान ना करे अगर यह मुझसे बिछड़ गया तो मेरे बिना यह मर ही जाएगा। मेरी बात सुनकर सुनीता चुप हो गई थी। सुनीता से मुझे बड़ा डर महसूस होता था। मेरे दिल में यही बात आती थी कि ज़रूर सुनीता मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है और यह लक्की को मुझसे छीन कर ले जाएगी। इसलिए मैं उसको डराने के लिए ऐसी बातें करती रहती थी। धीरे धीरे सुनीता का व्यवहार मेरे और लक्की के साथ अब नॉर्मल होने लगा था, लेकिन वो लक्की का बहुत ध्यान रखती थी। धीरे धीरे मुझे सुनीता पर भरोसा होने लगा था कि वह बस लक्की से प्यार करती है, उसके इरादे गलत नहीं हैं। एक शाम अचानक ही लक्की की हालत ख़राब हो गई और उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया। मेरा पति बीफ मांगने गया हुआ था। मैं बहुत परेशानी की हालत में गिरी हुई थी। तब सुनीता लक्की के रोने की आवाज़ सुनकर मेरे पास आई और पूछने लगी, यह क्या हुआ है? इस बच्चे को पहले जब लक्की की बीमारी का बताया तो परेशान हो गई। वह बोली, मैं अभी इसके लिए दवाई लेकर आता हूँ। वह मेडिकल स्टोर में सिरप ले आई और मैंने उस सिरप लक्की को दिया तो वह सो गया। सुनीता मेरे पास ही ज़मीन पर बैठ गई और बोली, औलाद इंसान को कितनी प्यारी होती है ना।
मैं बोली, हाँ तुम्हें कैसे पता, तुम तो कुंवारी हो। वह बोली, नहीं कुंवारी नहीं हूँ, मैं पैसे की खातिर अपनी कोख बेचने के लिए शादी की थी। बच्चा पैदा करके मुझे पैसे तो मिल जाते मगर मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहता। वह बच्चा तो उन्हीं लोगों का हो जाता जो लोग मुझे ढेर सारे पैसे देते। इसी शर्त पर तो मैंने अपनी कोख बेच दी थी। इसलिए तो मैं तुम्हारे लक्की से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हैरत से सुनीता की तरफ देख रही थी। मैं बोली, है क्या बात हुई, तुम मुझे खुलकर सारी बातें बताओ। वह बोली, फिर कभी बताऊंगी। इतना कहकर वह रोती हुई मेरी झोपड़ी से निकल गई थी। मैंने लक्की को देखा तो वह अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब मुझे सुनीता की थोड़ी ठीक लगने लगी थी। मैं समझ गई थी कि वह लक्की से ऐसे ही मोहब्बत करती है क्योंकि वह अपना बच्चा खो चुकी थी। फिर सुबह मुझे भीख मांगने जाना था जबकि सुनीता घर पर ही थी। मैंने लक्की को उसके हवाले करके कहा, आज के दिन इसको तुम संभालो, मैं शाम को जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी। सुनीता ने बड़ी खुशी खुशी लक्की को थाम लिया था। मैं निश्चित होकर भीख मांगने चले गई मगर शाम में मेरा दिल अजीब अजीब वस में गिर गया था। जबकि जल्दी ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी झोपड़ी की तरफ भागी थी। झोपड़ी में जाकर मैंने देखा तो वहाँ पर ना लक्की था ना ही सुनीता थी। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं और कहाँ लक्की और सुनीता को ढूंढूं। मैं यूं ही झोपड़ियों के आसपास भागने लगी। अब लक्की को और सुनीता को आवाज़ें लगाने लगी लेकिन बहुत ज़्यादा समय हो गया था। जब मुझे सुनीता नहीं मिली तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने उसको भला बुरा और उसको कोसना पीटना शुरू कर दिया था कि मैंने क्यों उस लड़की पर भरोसा किया जो पहले दिन से ही मेरे बेटे की बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देखती थी। मैं बड़ी डरी और परेशान सी यहाँ वहाँ घूम रही थी। तभी अचानक मुझे लक्की के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने आवाज़ की तरफ दौड़ लगाई तो सुनीता लक्की को गोद में उठाए हुए वापस आ रही थी। बोली, हेलो बहन, तुम्हारा बेटा बहुत ही तंग करता है। इसको तो अपनी माँ के साथ जगह जगह घूमने की आदत हो गई है। यह तो आज सारा दिन रोता ही रहा है। अब मैं तुम्हारी तलाश में ही निकली थी। अच्छा है तुम वापस आ गई हो। मैंने जल्दी से लक्की को गोद में थाम लिया और उसे चूमना शुरू कर दिया। मैं लक्की को चूमते जाती थी और रोती जाती थी। सुनीता खामोशी से अपनी झोपड़ी में चली गई और मुझे याद आया कि मैंने सुनीता को धन्यवाद ही नहीं कहा। मैं जैसे ही उसकी झोपड़ी के पास गई तो मुझे सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मैं जल्दी से झोपड़ी का पर्दा उठाया और अंदर दाखिल हो गई। मैंने सुनीता को कहा, आज ये है तुम मुझे अपनी दास्तान सुना ही दो। मुझे पता है तुम्हारे इन आंसुओं के पीछे एक बहुत ही दुख भरी कहानी है छुपी हुई है। आखिर तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हुआ था? सुनीता बोली, हम भी भिखारी हैं। भीख मांगकर 2 वक्त की रोटी मिल जाती है तो खा लेते हैं मगर बीमारियां घेरे तो फिर इनका इलाज नहीं करवा सकते। मेरे बाप को कैंसर हो गया था। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे। बी के पैसे से तो बाबा का इलाज नामुमकिन था। फिर एक दिन मेरी अम्मा ना जाने कहाँ से आई। वह बहुत खुश थी। वह मुझसे लिपट कर बोली कि सुनीता, भगवान ने हमारी सुन ली है। तुम्हारे बाप के इलाज के लिए भगवान ने तुम्हें चुन लिया है। तुम अपने बाप का इलाज करवाओगी। मैं हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी। मैंने पूछा, अम्मा आप क्या कह रही हो? अम्मा बोली, आज मैं जब एक दरवाजे पर भीख मांगने गई तो वहाँ की मैडम जी ने मुझसे कहा कि उन्हें अपने पति की दूसरी शादी करवाने के लिए एक लड़की चाहिए जो उन्हें पैसों की खातिर बच्चा पैदा करके दे और फिर उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। इस काम के लिए कोठी की मालकिन ने हमें बहुत बड़ी रकम देने के लिए तैयार है। अम्मा ने मुझे बलि का बकरा बनाकर उस बड़ी मालकिन के हवाले कर दिया। मैं शादी करके हवेली चली गई थी। मालकिन बहुत ही खूबसूरत औरत थी मगर वह थी तो बहुत ही घमंडी। मुझे बहुत ही गुस्से से और नफरत से पेश आती थी। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने पति का बच्चा पैदा करवाने के लिए लाई हूँ। जैसे तुम बच्चा पैदा करके दे दोगी तो अपने पैसे लेकर यहाँ से चले जाना। उसके बाद कभी मुड़कर भी बच्चे का नाम मत लेना। मैं खुद कम उम्र लड़की थी।
मुझे भला बच्चों की क्या ज़रूरत थी। मैंने तो सिर्फ अपने बाबा के इलाज के लिए की खातिर ही इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मेरी शादी मालिक से हो गई तो उनकी उम्र 40 साल के लगभग थी। वह बहुत ही नरम दिल के और अच्छा इंसान था। उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। धीरे धीरे मुझ पर हकीकत खुल गई कि मालकिन अपनी मौजूद पत्नी के साथ खुश नहीं है। वह अपनी पत्नी को हरकतों से बहुत ही तंग थे। मालकिन बहुत ही तेज थी। मालकिन मेरे साथ मालिक के सामने तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर जैसे ही मालिक घर से बाहर जाते तो वह मुझ पर हुक्म चलाने लग जाती थी। मुझसे घर के काम करवाती थी, अपने जूते साफ करवाती थी। एक दिन मालकिन मुझसे अपने जूते साफ करवाते हुए बोली कि तुम्हारी हैसियत मेरे इन्हीं जूतों के बराबर है, इनसे आगे बढ़ने के बारे में कभी सोचना भी मत। मालकिन की बातें सुनकर मैं खामोश रही। मालकिन की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने तो कभी अपनी हैसियत के ऊपर सोचा ही नहीं था। मुझे तो बस पैसों से मतलब था जो मेरे बाबा के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी थे। एक दिन मैंने मालकिन को अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुनाई तो वह खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने दुनिया जहां की हर खुशी मेरे कदमों में ला कर रख दी। मुझे घर की महारानी बनाकर रख दिया। मुझे बेड से नीचे पैर भी नहीं रखने देते थे। मालिक ऑफिस से भी बार बार फ़ोन करके नौकरों को समझाते रहते। इन सारी बातों से मालकिन बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। उनको लगता था कि अब उनका पति उनसे छिन जाएगा। मेरे प्रेग्नेंट होने से मालकिन भी खुश थी। जब से मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनी है तो वह दीवानी सी हो गई थी। वह चाहते थी कि मैं जल्दी से जल्दी बच्चा पैदा करूं और उसके पति को छोड़कर चली जाऊं। जब मेरा 7वां महीना हुआ तो मुझसे कहती थी, ऐसे ही बैठा मत रहा करो, मैं घर में पोछा लगाऊं। कभी कहती थी कि बार बार सीढ़ियों में चक्कर लगाऊं। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर की मांसपेशियां खुलेगी और बच्चा पैदा करने में आसानी रहेगी। एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं आंगन में पोछा लगा रही थी। मुझे भूख भी लग रही थी कि मगर मालकिन का हुक्म था कि खाना तभी मिलेगा जब तुम अपना काम पूरा कर लोगी। मैं एकदम से चकरा कर नीचे गिर पड़ी थी। मुझे नहीं मालूम फिर क्या हुआ। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी। मेरे पास ही परेशान से मालिक भी बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वह बोले, सुनीता, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? उनकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उनसे कहा, मालिक, मैं तो आपके घर में एक नौकरानी की हैसियत से आई हूँ ना। मैंने तो मालिक का ही हर हुक्म मानना है, मालकिन का हर हुक्म मानना है। मालकिन मुझसे काम करवाती है, वह मुझे खाना खाने को नहीं देती। मालकिन ने मुझे कहा रखा था कि मैं जैसे ही बच्चे को जन्म दे दूंगी वह मुझे इस घर से निकाल देगी। हालांकि मालकिन की यह बात सच भी थी। आखिर उन्होंने मुझे खरीदा ही तो था। फिर भला बच्चे को जन्म देने के बाद मेरा इस घर में क्या हक रह जाता था? लेकिन मैं जज्बातों में बह गई और मैंने मालिक को बता दिया कि मालकिन बच्चे को पैदाइश के बाद मुझे घर से निकाल देगी। मेरी बातें सुनकर मालिक की आंखें खुली की खुली रह गई। वह हैरत से मुझे देख रहे थे। उन्होंने कहा, सुनीता, अगर ऐसे ही बात है तो तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर उसके बाद उठकर मेरे पास से चले गए थे। अगले दिन जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर गई तो मुझे नौकरों के मुंह से पता चला कि मालिक ने घर आकर मालकिन की बहुत बेइज्जती की। उन्होंने एक एक नौकर से पूछा था कि मालकिन ने सुनीता के साथ क्या क्या व्यवहार रखा है। हम सब ने तो सच बोल दिया था। उसके बाद उन्होंने मालकिन को अपने कमरे से निकाल दिया और आपका सारा सामान मालिक ने अपने बेडरूम में सेट कर लिया था। उन्होंने कहा है कि मालकिन उनको अपनी शक्ल ना दिखाएं, नहीं तो गुस्से में आकर कुछ भी गलत कर जाएंगे। जब तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मुझे मालकिन के गुस्से से डर लग रहा था। मैंने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि यह सब कुछ हो जाएगा। मैं बहुत डरी हुई थी कि न जाने आगे क्या होगा, मालकिन मेरे साथ क्या व्यवहार करेगी। मुझे विश्वास था कि मालकिन मुझे इस बात का बदला ज़रूर लेगी और फिर वही हुआ जिसका डर था। मालिक अपने बिजनेस के सिलसिले में दूसरे देश चले गए और मालकिन मेरे सर पर आदम दम की किसी तूफान की तरह
वह मुझ पर चिल्ला रही थी। उन्होंने मेरी औकात मुझे याद दिलाने में 1 मिनट नहीं लगाया था। वह बोली, भिखारन, ना तो मेरे मुझे अपने घर की जगह इज्जत दी, लेकिन तूने मेरा साथ क्या किया। सच कहते हैं, ऊंचे लोग अपना ऊंचापन दिखा ही देते हैं। मैं हैरान सी मालकिन को देख रही थी। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मालकिन ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं घर से निकल आई तो 2 दिन तक दरवाजे फिरती रही। भूख की वजह से और थकान की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी और अचानक मेरी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि मुझे मालूम हो गया कि मेरी डिलीवरी का समय पास आ गया। मैं बड़े बाजार में एक औरत से मदद मांगने लगी। वह औरत मुझे लेकर अपनी झोपड़ी में चले गई और उसने मेरी मदद की। जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो वह औरत मुझे वहीं पर छोड़ दिया और मेरा बच्चा लेकर भाग गई। सुनीता की बात सुनते ही मैं सदमे में आ गई थी। मैं बोली, सुनीता, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? सुनीता रोते हुए बोली, हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम वही औरत हो जो मेरा बच्चा लेकर भाग गई थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। यूं ही मैं गिरती पड़ती जब अपनी झोपड़ी में आई तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मालकिन ने अभी तक उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया था। इलाज ना होने के कारण मेरा बाप भी मर गया था। अब मैं और मेरी माँ ही रह गए थे। मैंने जब बच्चे को जन्म दिया था तो मैं अपने बच्चे को देख लिया था। मुझे मालूम हो गया था कि मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं था। मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता थी कि न जाने उसका कोई ख्याल भी रखता होगा या नहीं। मैं बड़ी बेबस थी। मैं और मेरी माँ अकेली थी। हमारा दुनिया में कोई नहीं था। तो फिर मेरे लिए मेरे बच्चे को कौन ढूंढता। मैं अपने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया और देखो उसने किस तरह से मेरे साथ दिया। उसने मेरा बच्चा खुद मेरे पास लाकर छोड़ दिया। तुम मेरी शक्ल भूल गई थी, मगर सुमन, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं भूली थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं तुमसे अपना बच्चा छीन कर भाग जाऊंगी, मगर जब तुमने बताया यह बच्चा तुम्हारे अलावा किसी के हाथ से कुछ नहीं खाता पीता, मैंने अपना इरादा बदल लिया था। मुझे अपने बच्चे की ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं प्यारा नहीं था। आज जब तुम उसे मेरे पास छोड़कर गई थी तो मैं इसके बाप के घर लेकर गई थी। मैंने सोचा था कि मालिक अपने बच्चे को देखकर नरम पड़ जाएंगे और वह इसके इलाज के लिए मुझे पैसे दे देंगे, मगर मुझे मालकिन ही मिली थी। उसने मुझे धक्के देकर घर से निकलवा दिया। मैं सुनीता की बातें सुनकर दंग रह गई थी। इस बेचारी ने एक छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं सहा था। मैं बोली, तुम चिंता मत कर, तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगी। वह हंस पड़ी थी। ऐसा लगा जैसे वह हंसते हंसते रो ही रही हो। मैं उसके मालिक का नाम पूछा तो उसने मालिक का नाम सेठ मनोहर बताया था। मुझे पता था कि मैंने आगे क्या करना है। मैंने सेठ मनोहर के ऑफिस को तलाश करना शुरू कर ही दिया। मुझे ऑफिस ढूंढने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी जितनी मेहनत ऑफिस में दाखिल होने के लिए करनी पड़ी थी। मुझे भिखारन को कौन ऑफिस में घुसने देता। तो फिर एक दिन सुबह सवेरे ही उस ऑफिस के बाहर जाकर खड़ी हो गई। मुझे मालूम था कि जो भी सबसे बड़ी गाड़ी ऑफिस में आएगी वही सेठ ही होगा और मेरा यह तीर निशाने पर बैठा था। अब मुझे वही करना था जो मैंने सोच बैठी थी। जैसे ही सेठ अपनी गाड़ी से निकला तो मैं चिल्ला उठी कि सेठ जी, मैं आपकी पत्नी सुनीता का पता जानती हूँ। सेठ के चलने के कदम रुक गए तो वह अपने आसपास चलते हुए गार्ड के बीच से निकलकर मेरे पास आया और मुझसे पूछा, तुम क्या जानते हो सुनीता के बारे में? मैंने कहा कि सेठ जी, आप खुद चलिए, मैं आप खुद अपनी आंखों से देख लें। सेठ बिना सोचे समझे ही मेरे साथ चल पड़ा था। उसकी गाड़ी जब झोपड़ी के बाहर रुकी तो सुनीता भी बाहर खड़ी थी। वह अपने मालिक को देखकर रोते हुए उसकी तरफ भागी कि सेठ भी जल्दी से आगे बढ़ा था। सुनीता बहुत देर तक रोती रही। सेठ बोला, सुनीता, तुम मुझे छोड़कर अपने आशिक के साथ क्यों भाग गई थी? तुम्हें तलाक चाहिए थी तो मुझे बता देती। तब सुनीता और जोर जोर से रोने लगी थी। उसने रोते रोते सारी दास्तां
दास्तां सुना दी थी। सारी कहानी सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सुनीता का बेटा सुनीता की गोद में दे दिया और जब सुनीता अपना बच्चा सेठ जी के सामने किया तो अपने बच्चे को देखकर सेठ जी चेहरे पर दर्द उभर आया था। लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और अपने बेटे को चूम चूम कर रोते हुए फिर सेठ सुनीता को अपने बच्चे को अपने साथ ले गया। मैं अकेली रह गई थी। मैं अपने लक्की को याद करके रोती रहती थी। मेरा दिल किसी चीज़ में नहीं लगता था। यूं ही रोते रोते एक हफ्ता गुजर चुका था। जब एक दिन सेठ और सुनीता बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मेरे पास आए थे। सुनीता ने मुझे बताया कि वे अपनी माँ को लेने आए हैं। सुनीता ने बताया कि मालकिन ने खुद ही मालिक से तलाक ले लिया है और वह हमारा घर छोड़कर चली गई है। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो सुनीता का घर बस गया था। फिर सुनीता का पति मेरे पास आया और मेरा धन्यवाद किया। इतने दिन तक मेरे बच्चे का ख्याल रखा और मेरी पत्नी सुनीता मुझे मिलवा दी। फिर उन्होंने एक नोटों से भरा बैग मेरे हाथ में थमा दिया। कहने लगे, यह एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, इसे स्वीकार कर लो। पैसे से भरे बैग को देखकर दंग रह गई थी। मेरा लक्की तो सच में मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ था। मैंने भीख मांगना छोड़ दिया। मैंने उन पैसों से घर खरीदा और अपने पति को एक बिजनेस करवा दिया। मैं कभी कभी लक्की से मिलने चली जाती हूँ। सेठ ने लक्की का इलाज करवाना शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने विश्वास दिलाया कि कुछ सर्जरी होने के बाद लक्की नॉर्मल हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरा लक्की भी अब आम इंसानों की तरह ज़िंदगी जिएगा। सुनीता अपने पति और अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। उसने मुझे अनुमति दे दी है कि मैं जब चाहूँ लक्की से मिलने आ सकती। मैं अब तक लक्की को नहीं भूली हूँ। मैं कभी कभी लक्की से मिलने जाती रहती हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।